नमस्ते हमारे प्यारे भाई। यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से सीएपीएफ सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस में असिस्टेंट कमांडेंट की पोस्ट आई हैं। बहुत ज्यादा वैकेंसी तो नहीं है। जैसे मेरे भाई हमारा एक पेपर होता है एसएससी जीडी का, उसके थ्रू आप सीएपीएफ सीआरपीएफ में कांस्टेबल बन सकते हो, लेकिन वो बहुत लोअर एंट्री वाली पोस्ट है। यह है असिस्टेंट कमांडेंट की, यानी कि टॉप पोस्ट सीएपीएफ डिपार्टमेंट में मेरे प्यारे भाई, है ना, जो हमारी फोर्स है। और इसमें ये 5400 ग्रेड पे की जॉब है, यानी कि इसकी सैलरी और सुविधाएं बहुत ज्यादा हैं मेरे भाई। मैं आपको बताऊंगा, आप यूपीएससी की वेबसाइट से पूरा नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। जो पूरी हिंट है मैं आपको दे देता हूं। 5 मार्च 2025 को इसका नोटिफिकेशन आ चुका है यूपीएससी की वेबसाइट पे। फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके फॉर्म अभी भरे जा रहे हैं। फॉर्म भरने की जो मेरे दोस्तों लास्ट डेट है वो 25 मार्च 2025 है मेरे भाई, यानी कि आपके पास फॉर्म भरने के 20 दिन है। अब यूपीएससी ने फॉर्म भरने के प्रोसेस को बड़ा जो है स्ट्रिक्ट कर दिया है, बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट कर दिया। यूपीएससी का फॉर्म भरना भी अपने आप में जंग हो गया है, क्योंकि काफी सारे उल्टे सीधे केसेस आ गए थे पहले। उसके बाद आपको यहां पे कुछ दिन दिए जाएंगे, 1 वीक का आपको लगभग टाइम दिया जाएगा फॉर्म में कोई अगर गड़बड़ है उसको करेक्शन करने के लिए मेरे भाई। एग्जाम की डेट 3 अगस्त 2025 बताई गई है। 3 अगस्त 2025 ये फाइनल डेट है। इसी टाइम पे आपका पेपर हो जाएगा आपका, ठीक है ना। देखिए वैकेंसी की अगर मैं डिटेल बताऊं तो देखियो, बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में 24 हैं, सीआरपीएफ में मेरे दोस्तों 204 हैं, सीआईएसएफ मेरे प्यारे भाई जो हमारी इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स हैं 92, आईटीबीपी में 4 हैं, एसएसबी सशस्त्र सेना बल में 33 असिस्टेंट कमांडेंट की कुल मिलाकर 357 वैकेंसी हैं, ठीक है भाई। इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस में 4 सबसे कम वैकेंसी, सबसे ज्यादा हैं आपकी सीआरपीएफ में, ठीक है ना। सीआरपी में सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स में 357 टोटल वैकेंसी। आप कहोगे सर ये तो बड़ा कम है, इनमें क्या होगा, कैसे देश की बेरोजगारी दूर होगी। यूपीएससी में इतनी ही वैकेंसी आती हैं, यहां कोई हजारों या लाखों वैकेंसी नहीं आती हैं। 250, 300, 400 मैक्सिमम वैकेंसी हैं मेरे भाई। 357 असिस्टेंट कमांडेंट की। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 20 साल से 25 साल की एज वाले भर सकते हैं मेरे भाई। 1 अगस्त 2025 तक अगर आपकी उम्र 20 साल से 25 साल के बीच में है तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। ओबीसी को 3 साल का रिलैक्सेशन है, एससी एसटी को 5 साल का रिलैक्सेशन है, एक्स सर्विसमैन को 5 ईयर का रिलैक्सेशन है मेरे भाई। एजुकेशन क्वालिफिकेशन कोई भी आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए और उसके जो है रिजल्ट आज मतलब आ चुका हो, ठीक है ना। कोई भी आपके पास बैचलर डिग्री चलेगी, बीटेक बीए बीएससी वॉट एवर इट इज। इसमें फिजिकल स्टैंडर्ड भी रिक्वायरमेंट होगा कि आप देख पा रहे हैं ये है सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स सीएपीएफ की है, तो इसमें चाहे कांस्टेबल पे आप लगे चाहे असिस्टेंट कमांडेंट की पोस्ट पे लगे, फिजिकल स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट चाहिए ही चाहिए। वो मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। जैसे हाइट 165 होनी चाहिए मेल की, फीमेल की 157, आपका वेट मेल का 50 केजी मिनिमम होना चाहिए, फीमेल का 46 केजी मिनिमम। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें मेरे भाई तो इसमें आपका रिटन एग्जामिनेशन लिया जाएगा, जिसमें 2 पेपर होंगे। रिटन एग्जामिनेशन लिया जाएगा यूपीएससी का, 2 पेपर होंगे। पेपर फर्स्ट जो है वो 3 अगस्त को होना है। पेपर एक ही दिन में दोनों पेपर लिए जाएंगे। एक पेपर हो जाएगा 10 बजे से 12 बजे तक, यानी कि मॉर्निंग में 2 घंटे। फिर पेपर सेकंड भी उसी डे होगा, सेम डे 2 बजे से 5 बजे तक। जैसे सीडीएस का पेपर है, 3 पेपर होते हैं ना, एक ही दिन में ले लिए जाते हैं, वैसे ही पेपर फर्स्ट में जो आएगा मेरे भाई वही आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आएगा, रीजनिंग आएगा, जनरल एबिलिटी और इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस मतलब क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस इसमें आएगा, जनरल एबिलिटी आएगा जीए। पेपर सेकंड में जनरल स्टडीज, एस्से और कॉम्प्रिहेंशन। एस्से और कॉम्प्रिहेंशन लिखने के लिए आएगा, 200 मार्क्स का ये होगा, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव पेपर है, यानी कि प्रॉपर आपको कॉपी पे लिखना है एस्से कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है जी। इसमें आपका प्रेसिस राइटिंग, कॉम्प्रिहेंशन कंपोनेंट्स और अदर कम्युनिकेशन लैंग्वेज स्किल भी हो सकती हैं, और ये केवल इंग्लिश में होगा। आपके पास चॉइस नहीं है कि आप इसको हिंदी में लिख पाओ, ठीक है जी। तो ये उसके बाद आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा। सब कुछ क्लियर करने के बाद आपको नौकरी मिलेगी। सिलेबस की बात बताएं तो आपकी जो जनरल मेंटल एबिलिटी, इसमें न्यूमेरिकल एबिलिटी आएगा, मैथ्स के भी कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, लेकिन उसमें ज्यादातर जो क्वेश्चन आते हैं वो नंबर सिस्टम का पोर्शन सबसे ज्यादा होता है। नंबर सिस्टम और एडवांस मैथ के सवाल ज्यादा होते हैं, ठीक है। डीआई आपसे पूछा जाएगा, लॉजिकल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, अर्थमेटिक
के भी क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन नंबर सिस्टम का वेटेज सबसे ज्यादा होता है। फिर जनरल साइंस में आप ये पूरा सिलेबस देख सकते हैं, ये एज इट इज जो नोटिफिकेशन आया उसमें बताया गया है, पूरा देख लीजिएगा। हिस्ट्री भी आएगा, इंडियन पॉलिटी भी आएगा मेरे भाई। फिर पेपर सेकंड में आपका जो जनरल स्टडीज है, जिसमें एसे और कॉम्प्रिहेंशन आएगा, उसमें आपको एक एसे लिखना होगा लॉन्ग नेरेटिव फॉर्म में। ऐसे आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिख सकते हो। टोटल 80 मार्क्स का ऐसे होगा भाई, ठीक है जी। उसके बाद पार्ट बी में कॉम्प्रिहेंशन होगा, प्रेसिस राइटिंग, जो केवल इंग्लिश लैंग्वेज में होगा। ये केवल इंग्लिश लैंग्वेज में होगा मेरे भाई, ठीक है। और ऐसे इंग्लिश या हिंदी आप किसी में भी लिख सकते हो, लेकिन इंग्लिश वालों को ज्यादा प्रेफर किया जाता है, ये ऑब्वियस सी बात है। तो ये पार्ट 1 और ये पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों आपका सेम डे पे कंडक्ट होगा। एग्जाम पैटर्न की बात करें तो पेपर फर्स्ट में जो आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग और जी आना है, ये टोटल 250 मार्क्स का है, 2 घंटे का पेपर है, और ये सारे के सारे सवाल इसमें ऑब्जेक्टिव होंगे। इंग्लिश और हिंदी दोनों ही मीडियम में आपके पास क्वेश्चन खुलेगा, आप सिलेक्ट कर सकते हैं इंग्लिश में देख पाओगे या हिंदी में। वन टाइम में आप एक ही लैंग्वेज में क्वेश्चन देख पाओगे। पेपर जो सेकंड होगा वो 200 मार्क्स का होगा मेरे प्यारे भाई, और ये 3 घंटे का होगा, 3 घंटे का। इसमें डिस्क्रिप्टिव एसे और कॉम्प्रिहेंशन है, मीडियम इंग्लिश एंड हिंदी। केवल कॉम्प्रिहेंशन वाला पोर्शन है, बार बार बताया गया है, कॉम्प्रिहेंशन और जो आपके प्रेसिस राइटिंग और ग्रामर वाला होगा वो केवल मेरे प्यारे भाई इंग्लिश में होगा। सेक्शन इस पेपर सेकंड में 2 पार्ट है। पार्ट ए ऐसे आपको निबंध लिखना है, आपकी चॉइस है, और ये 80 नंबर का है। और पार्ट बी जिसमें आपका कॉम्प्रिहेंशन आएगा, इंग्लिश का रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और आपका प्रेसिस राइटिंग, ये 120 मार्क्स का होगा। टोटल मिला के 200 नंबर का आपका पेपर सेकंड होगा। 200 नंबर का पेपर सेकंड और 250 नंबर का पेपर फर्स्ट, कुल मिला के 450 मार्क्स का आपका पेपर होगा। सेम डे 1 सिंगल पेपर है, ठीक है। उसके बाद इसकी कट ऑफ लगेगी। कट ऑफ क्लियर करने के बाद जितनी वैकेंसी है उसके लगभग ये 15 गुना, 10 से 15 गुना के आसपास लोग बुलाएंगे फिजिकल के लिए। फिजिकल में आपको रेस है, 100 मीटर की रेस है, जो 16 सेकंड में आपको करनी है। इसमें कोई लंबी रेस नहीं है, आपको शॉर्ट लेंथ ही दौड़ना है। 100 मीटर की रेस 16 सेकंड में, फीमेल को 18 सेकंड में। ये वाली जो रेस है 800 मीटर की, ये मेल को 3 मिनट 45 सेकंड में, फीमेल को 4 मिनट 45 सेकंड में। यानी कि रेस तो दोनों की बराबर लेंथ की दौड़नी है, बस टाइम फीमेल को ज्यादा मिलेगा। लॉन्ग जंप मेल को 3.5 मीटर की, फीमेल को 3 मीटर की। 3 चांसेस दिए जाएंगे, 3 चांसेस कट टू कट। 3 चांस में कम से कम एक बार आपको 3.5 मीटर का लॉन्ग जंप करना है। नहीं कर पाए तो आपके चाहे पेपर फर्स्ट पेपर सेकंड में कितने अच्छे नंबर क्यों ना हो, आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। शॉर्टपुट 7.26 kg है, ठीक है मेरे भाई। आ जाओ मेडिकल टेस्ट तो जैसे कि हर गवर्नमेंट जॉब में होता ही होता है, आपका पूरा मेडिकल टेस्ट होगा एज पर CAPF नॉर्म्स, ठीक है। उसके बाद यहां पे इंटरव्यू और पर्सनैलिटी टेस्ट होगा 150 मार्क्स का। आप जैसे आपका CDS में भी होता है, UPSC के लगभग हर पोस्ट पे ये होता ही होता है। IAS IPS वाली के लिए भी होता है, और इसमें भी असिस्टेंट कमांडेंट के लिए भी इंटरव्यू और पर्सनैलिटी टेस्ट होगा 150 नंबर का। फाइनल मेरिट लिस्ट जो लगेगी बेस्ड ऑन रिटन एग्जाम प्लस इंटरव्यू, ठीक है मेरे भाई। पेपर फर्स्ट के मतलब वो आपको क्वालिफाई करना जरूरी है, लेकिन जो आपकी फाइनल लिस्ट लगेगी वो रिटन एग्जाम और इंटरव्यू के बेसिस पे लगेगी मेरे भाई फाइनल। बस ये सारी डिटेल थी जो मैंने आपको बता दी। तो जो लोग अपने आप को इस काबिल समझते हैं कि वो असिस्टेंट कमांडेंट बन सकते हैं, वो फॉर्म भर दीजिए अभी जाके। बहुत ज्यादा समय है नहीं, 20 दिन में आपको फॉर्म भर देना है, ठीक है। बहुत ज्यादा इसमें ऐसा कि नहीं कि बहुत ज्यादा फॉर्म जाएंगे कि लाखों फॉर्म चला गया, रेलवे की तरह 1 करोड़ फॉर्म जा रहा है ग्रुप डी का। मुश्किल से मुश्किल 80,000 या 1 लाख बच्चे मैक्सिमम जो है ये फॉर्म भर पाएंगे, 1 लाख बच्चों के आसपास। और कंपटीशन जो होना है बहुत ही कम बच्चों में होना है, लेकिन एक बहुत अच्छी 5400 ग्रेड पे की वेल रिस्पेक्टेड जॉब है। आपकी एंट्री जो इनकम है वही 1 लाख के आसपास होगी, और जो सुविधाएं मिलती हैं वो तो उनका कहना ही क्या। SSC से कहीं ज्यादा बेटर, कहीं ज्यादा रेस्पेक्टेड और कहीं ज्यादा अच्छा काम करने वाली ये जॉब है मेरे दोस्त। मैथ्स अगर आपका कमजोर है भाई, मैथ्स की अगर आपकी तैयारी नहीं है, क्योंकि एग्जाम में बहुत समय, अगस्त में पेपर होना है, मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगा कि आप केवल असिस्टेंट कमांडेंट की तैयारी करें।
भाई इसके साथ साथ और भी बहुत सारे पेपर है, एसएससी सीजीएल का पेपर है मेरे भाई, सीएचएसएल का पेपर है, सीपीओ का पेपर है, सीडीएस का पेपर होता है। आप सभी की एक साथ तैयारी करो क्योंकि सिलेबस इन सभी का सेम है। और मैथ्स मैं आपको सिखा सकता हूं कैडविल एप्लीकेशन पर रिकॉर्डेड क्लासेस में। ये हमारा रिकॉर्डेड बैच अभी अवेलेबल है, इसके रजिस्ट्रेशन चालू है मेरे भाई। अभी 3-4 दिन इसके रजिस्ट्रेशन ओपन रहेंगे। 2 साल इस बैच की वैलिडिटी है, यानी कि जैसे ही आप इस बैच में एनरोल करोगे तुरंत अर्थमेटिक की एडवांस की सारी क्लासेस एक साथ आ जाएंगी। फायदा यही है, मैं बच्चों को रिकॉर्डेड बैच इसलिए रिकमेंड करता हूं कि जब सारी क्लास एक साथ होंगी तो जो बच्चे अच्छे हैं, जिनको थोड़ा बहुत बेसिक आता भी है, वो 1.5x 2x की स्पीड में अपना सिलेबस जल्दी खत्म कर सकते हैं। जो टॉपिक उन्हें पहले पढ़ना, जैसे आपको नंबर सिस्टम यहां पे पहले पढ़ना है, आपको ज्योमेट्री मेंसुरेशन पहले पढ़ना है, तो वो वाला पोर्शन पहले पढ़ सकते हैं, सुविधा रहेगी। लाइव क्लास में उसके लिए आपको वेट करना पड़ता है। अर्थमेटिक एडवांस सब कुछ हमने पढ़ाया है। आप यहां से एसएससी की, बैंकिंग की, सीसेट, स्टेट और रेलवे सभी एग्जाम की तैयारी कर पाओगे। 999 की फीस में ये बैच आपको कैडविल एप्लीकेशन पर अभी मिल जाएगा। सारा का सारा सिलेबस मैंने पढ़ाया है, जितने भी लेक्चर हैं, जितने भी चैप्टर हैं, हर एक के पीडीएफ नोट्स भी आपको साथ के साथ मिलेंगे। इंग्लिश में और हिंदी में बाइलिंगुअल पीडीएफ होंगे। मैंने बैच में भी बाइलिंगुअल दोनों भाषाओं में पढ़ाया है, बिल्कुल बेसिक से कॉन्सेप्ट समझाते हुए। पहले हमने कॉन्सेप्ट समझाया है, उसके बाद मेरे भाई उस पर कोई फॉर्मूला बनता है तो हमने फॉर्मूला लिखवाया है, शॉर्ट ट्रिक बताई है, फिर उस पर एग्जाम्पल कराया, फिर हमने उस पर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराए हैं, तब जाके इस बैच को कंक्लूड किया है। तो आप इस बैच में एनरोल कर सकते हैं मेरे भाई। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से कौन बच्चा इस जॉब के लिए इंटरेस्टेड है मुझे कमेंट में बताइएगा। और ऐसी किसी भी जॉब की जो नोटिफिकेशन सबसे पहले जानने के लिए हमारे चैनल ये जो है गगन प्रताप टॉक्स, इसको सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद, बाय।